दुर्योधन में कौन से अच्छे गुण थे? दुर्योधन असल में एक डरपोक व्यक्ति निकला। उसने भीम को विष देकर मारने का प्रयत्न किया, पांडवों को जलाकर मारने का प्रयत्न किया, जुए में धोखा करके पांडवों को वन भेज दिया, द्रौपदी जैसी विदुषी नारी पर झूठा आरोप लगाया कि उसने अंधे का पुत्र अंधा कहा है, इत्यादि। हेलो दोस्तों, वेलकम टू उठापटक। इन सब मौकों पर उसके पास विकल्प था कि वो ललकार कर पांडवों से युद्ध कर लेता, पर उसने ऐसा नहीं किया। लोग शकुनी को दोष देते हैं, पर अतंत व्यक्ति स्वयं ही जिम्मेदार होता है। दुर्योधन को शुरू से पता था कि भीष्म और द्रोण पांडवों को नहीं मारेंगे और बिना पांडवों का वध किए उसका काम नहीं होगा, इसलिए उसने कर्ण को बहुत महत्व देना शुरू किया। कर्ण डींगे हाँकने में निपुण था। उसने कभी कोई युद्ध नहीं जीता था। उसने एक दिग्विजय की थी जो हस्तिनापुर के ध्वज के तले थी। मतलब अगर कोई राजा कर्ण को हराकर पकड़ता या मारता तो फिर भीष्म और द्रोण युद्ध के लिए आते। इनसे लड़ना कौन चाहता है? इसलिए ये दिग्विजय अकेले कर्ण की नहीं कही जा सकती। बाकी सब जगह कर्ण भाग जाता था। खुद दुर्योधन ने कभी कोई युद्ध नहीं लड़ा था। इनकी शिक्षा समाप्त होने पर द्रोण ने गुरु दक्षिणा में द्रुपद को हराने की बात की थी। तब दुर्योधन, कर्ण, दुशासन को अकेले द्रुपद ने हराकर भगा दिया था। गंधर्व से युद्ध में भी दुर्योधन बंदी हो गया था और कर्ण भाग गया था। पूरे 18 दिन के महाभारत युद्ध में दुर्योधन की वीरता का कोई वर्णन नहीं है। उसने किसी बड़े योद्धा को मारा हो ये भी कहीं नहीं लिखा है। यहाँ तक कि युधिष्ठिर ने भी एक बड़े वीर शल्य को मारा था, पर दुर्योधन से ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। सुई की नोक के बराबर भूमि नहीं दूंगा कि डींगे मारने वाला दुर्योधन युद्ध की हार के बाद सामने से लड़ने की बजाय युद्ध भूमि से भागकर छिप गया। पांडवों ने उसको ढूंढकर ललकारा तो उसने कहा, मुझे नहीं लड़ना है, तुम लोग राज करो। दुर्योधन जैसे विक्टिम कार्ड खेलने में माहिर होते हैं। पूरे जीवन उसने यही किया। उसने पांडवों को उन्हीं के धर्म से बांध दिया। अच्छे लोगों की तब और अब भी यही समस्या है कि किसी ने हमारे साथ बुरा किया और अगर हमने भी उसके साथ बुरा किया तो उसमें और हम में क्या अंतर रह जाएगा। श्री कृष्ण ने यही समझाया कि ये अंतर होना भी नहीं चाहिए। जब रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई तो वो ये नहीं सोचते बैठे कि अगर मैं लंका में आग लगा दूंगा तो इसमें और मुझ में क्या अंतर रह जाएगा। ऐसे ही किसी जाहिल ने किसी समय अयोध्या में मंदिर गिराकर मस्जिद बना दी थी, तो उचित समय पर फिर से वही मंदिर बन जाए, यही न्याय है। इसमें किसी को कोई अपराध बोध नहीं होना चाहिए। इसी तरह जीवन भर षड्यंत्र रचने वाले दुर्योधन की जांग तोड़कर मारने में कुछ भी गलत नहीं था। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।